रियासत कर्नाटका में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है कि रियासत में इलेक्टोरल प्रोसेस को करप्ट किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिवाजी नगर हल्के के MLA रिजवान अरशद। सर, कर्नाटका कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बम्बई हुकूमत में निजी NGOs के साथ मिलकर इलेक्टोरल प्रोसेस को करप्ट किया जा रहा है, इम्पर्सनाइजेशन किया जा रहा है और आपने इसे एक नापाक साजिश करार दिया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये एक वोटर लिस्ट में कुछ भी करना हो, किसी का नाम जमाना हो, किसी का नाम निकालना हो, किसी का नाम शिफ्ट करना हो, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की निगरानी में BBMP का काम है, ये उन्हीं की जिम्मेवारी है। तो ये जो काम है इन्होंने एक थर्ड पार्टी NGO को दिया है और उस NGO ने पूरे बेंगलोर शहर में घर घर जा कर के मैपिंग करके कि कहाँ वोट है, कहाँ नहीं है, कहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से डाल सकते हैं, ये सब कुछ होमवर्क किया है। आपका आधार नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, वोटर ID नंबर क्या है, कितने वोट हैं, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, कौन सी ज़ात के हैं, क्या है, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा है, ये सब डाटा इकट्ठा किया है और ये डाटा प्राइवेट एक ऐप में डिजिटल समीक्षा बोलकर वो उसमें डाला गया है। सरकार भी ये डाटा नहीं ले सकती। ये गैर कानूनी तरीके से डाटा को कलेक्ट किया गया और देखा गया कि जो बूथों में BJP को वोट नहीं मिलता, अपोजिशन पार्टीज़ को मिलता हो, जनता दल को मिले, कांग्रेस को मिले, किसी भी पार्टी को मिले, उन बूथों में हेरफेर कैसे किया जाए उसका उन्होंने होमवर्क किया है। तो ये सरासर गैर कानूनी है और ये सरासर वोट चोरी करने का तरीका है। जब आपका वोट ही आप वहाँ से निकल जाएगा तो आप वोट कैसे डालेंगे? वोट तो चोरी हो गया। तो ये जो NGO के ज़रिए ये काम करवाया गया है, इसका हमने डॉक्यूमेंट के साथ कल कंप्लेंट किया है, डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए हैं जो गवर्नमेंट GO इन्होंने दिया है, गवर्नमेंट ऑर्डर इन्होंने दिया है इस NGO को। जैसे ही हमने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके 1 घंटे में इन्होंने तुरंत उसको रद्द कर दिया, कहा कि हमने रद्द कर दिया। अरे दिया कैसे था? अगस्त 20 तारीख को आपने ये दिया है ऑर्डर। तो ये लोग जो घर घर गए हैं, कैसे गए? ये कार्ड बना करके बाकायदा कि हम ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं। बूथ लेवल ऑफिसर सिर्फ एक सरकारी नौकर हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। तो एक अरे गैरे नत्थु खैरे किसी को भी आपने कार्ड बना करके ठप्पा मार के सरकारी का ID कार्ड बना करके आपने अगर किसी के घर भेजा तो वो तो मान ही लेगा कि ये सरकारी अफसर है, इसको सारा डिटेल देना है। इसमें जो है आपने जो BJP के मिनिस्टर हैं डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, उनका भी इसमें नाम लिया है। क्या कनेक्शन है? एक तो एक तरफ NGO है जो चिल्लू में एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी बता रही है कांग्रेस। जी देखिए, जो लोग NGO बनकर ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उन्हीं का इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है और वो कंपनी सरकार के एक मंत्री के लिए काम करती है। सरकार के एक मंत्री पब्लिक में और प्राइवेट में उनके साथ दिखे जाते हैं। सबको पता है कि उनके साथ बहुत करीबी संबंध है। तो और उनकी ऑफिस इन्हीं के हल्के में, इन्हीं के एरिया में है। तो फिर किसका नाम आएगा? इतना बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली एक GO के गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल करके दिलवाना, क्या विदाउट इन्फ्लुएंस हुआ है? आपका अगर सरकार में पकड़ नहीं है, आपका आदमी सरकार में नहीं है तो ये काम हो सकता है? और जब उस NGO ने तकरीबन कई 100 नौजवानों को, तकरीबन 1000 से ज़्यादा नौजवानों को काम पे लगा करके हर दिन का जो 1,500-2 हज़ार पैसा दे करके ये सब करवाया, तो उतना बड़ा पैसा कहाँ से आया? क्योंकि NGO ने तो BBMP को कहा था कि हम तो आपके लिए फ्री कर रहे हैं और लड़कों को यहाँ पेमेंट जा रही थी, बिना पेमेंट के तो काम नहीं होता। तो कहाँ से आया इतना बड़ा पैसा? कौन फंड किया? ये डाटा लेकर के आप आपके प्राइवेट ऐप में कैसे डालते हैं?
और सरकारी ठप्पा लगा करके सरकारी आईडी कार्ड इतने 100 नौजवानों को आपने दिया कैसे? और आज हमने जब बात उठाई तो आपने केस भी किसके ऊपर बुक किया? जो बेरोजगार नौजवान था जिसको आपने नौकरी दी और ये झूठा फेक कार्ड दिया, उस नौजवान पे आपने केस कर दिया। तो ये तो ज़्यादती हुई। जिसने ये स्कैम रचा है उस पे केस होना चाहिए, वहाँ पे से इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी हेर फेर करने की जो पूरी साजिश रची गई थी, अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई होती तो आप तो कर चुके होते। तो ये बात है, सरकार इंक्वायरी नहीं कर सकती क्योंकि सरकार के अंदर ही वो लोग हैं जिन्होंने ये सब करवाया है। तो सिटिंग हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से उनके मॉनिटरिंग में यह इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, अभी जो है कांग्रेस की जानिब से कंप्लेंट सबमिट की गई है, क्या इस कंप्लेंट को एफआईआर में तब्दील किया गया है या फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? ये यानी पुलिस कंप्लेंट के अलावा अब स्टेट इलेक्शन कमीशन है जिसकी जानिब से ऑलरेडी एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है, उसके अलावा लीगल रिकोर्स क्या होगा? देखिए, हम हर तरीके से इस पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जो प्राइवेट जानकारी है वो हासिल कर डाटाबेस बना करके पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासी पार्टियां यूज़ करना या उसको बेचना ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ा धोखाधड़ी है लोगों के साथ। और उसके साथ उसी डाटा को यूज़ करके वोटर लिस्ट में तब्दीली लाना, ये तो वोटों की चोरी है। आप अगर सरकार बदनाम है कि 40% घूस लेती है, वोट नहीं मिलेगा, तो क्या आप वोटर लिस्ट में ही तब्दीली कर दोगे? ये गलत बात है। आप लोगों को कन्विंस करके वोट लो, वोटर लिस्ट की चोरी मत करो, वोटों की चोरी मत करो। इलेक्शन कमीशन के सामने भी अब हम जाएंगे, कोर्ट के पास भी हम जाएंगे, और किसी भी हालत से किसी भी शहरी का वोट चोरी होने हम नहीं देंगे। किसी भी शहरी के साथ जमहूरियत में जो उसका बुनियादी हक है वोट डालना, उसके साथ हम छेड़छाड़ करने बीजेपी को नहीं देंगे। ये बात साफ है। अब इन हालात में जबकि डोर टू डोर सर्वे किया गया है, अब ये सारा एक्सपोज हुआ है और बात सामने आई है, तो आवाम को जो है क्या पैगाम है आपका? मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि कोई भी आपके दरवाजे तक आए, वोटर कार्ड मांगे, जो भी मांगे, आप उसको ठीक से जांच लीजिए कि ये सही सरकारी अफसर है। नहीं है तो आपके मोहल्ले के कोई भी लीडर्स हों, सामाजिक कारकुन हों, कोई भी हो, उनसे राबिता करें, उनसे बोलें कि ये लोग आ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं हर एक से अपील करता हूँ कि आप ये चेक कर लें कि आपके नाम वोटर लिस्ट में है या डिलीट करवा दिए गए। कई नाम जो लोग जिंदा हैं उनको मरा हुआ बना दिया गया है, कई नाम जो लोग उस घर में हैं, रहाइश उनकी वहाँ है, वहाँ से शिफ्टेड करार दिया कर नाम निकाला गया है। तो कम से कम शिवाजी नगर हलके में हम अपने वॉलंटियर्स को अब घर घर बेचकर लिस्ट से हम चेक करवा करके वो काम रेक्टिफाई करने का हमने शुरू किया है। हर जगह समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आज के सियासी हालात को समझते हैं और सियासी बेदारी रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सियासतदान हो या किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, ऐसे लोगों को ये जिम्मेदारी उठा करके अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में, अपने आस पड़ोस में वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है तो उसको कैसे जोड़ें, इस पर काम होना चाहिए, समाजी तौर पर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे रिजवान अरशद से, जो कि एमएलए हैं शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के। उनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से एक नापाक साजिश रची गई कि वोटर्स का डेटा चुराया जाए, जिसके तहत एक निजी इदारे के साथ बीबीएमपी को लगाया गया और ये काम गुज़िश्ता कई महीनों से चल रहा था। अब बात सामने आई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रीजनल कमिश्नर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इस पर कार्रवाई हो, और कर्नाटका कांग्रेस, रियासती अपोजिशन मांग कर रही है कि इस मामले में जुडिशल प्रोब हो। रफीक जब्बार, PTV भारत।